अस्सलाम वालेकुम क्लास, होप यू विल बी फाइन। ओपन योर बुक्स ऑफ साइंस यूनिट नंबर 7 केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड में हमारे पास आ जाएगा किस तरह से चीज़ें जो हैं, केमिकल बॉन्ड कैसे बनता है, कोई भी चीज़ किस तरह से मिलकर बनती है, इस चीज़ को हम स्टडी करेंगे। यू हैव लर्न दैट द एटम ऑफ सम एलिमेंट हैव फुल आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन। हम जानते हैं कि एटम का जो आउटरमोस्ट शेल होता है वो फुल होता है। दिस एलिमेंट्स आर कॉल्ड नोबल गैसेस। इन एलिमेंट्स को नोबल गैसेस कहा जाता है। देयर आर अनरिएक्टिव स्टेबल गैसेस सच एज हीलियम। अब जो हीलियम है हमारे पास वो अनरिएक्टिव और स्टेबल गैस होती है। मोस्ट एटम डू नॉट हैव फुल आउटरमोस्ट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन सो दैट दे react to achieve a full outer shell of electron. Atoms react and bond with each other to gain stable arrangement of outermost shell. एटम जो है वो बॉन्ड बनाते हैं स्टेबल अरेंजमेंट के लिए। इसके चैप्टर में बेसिकली हम एटम, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह को स्टडी करेंगे, किस तरह से वो काम करते हैं। The valency of an atom can be defined as the number of electron lost or gained to form a complete electron shell. वैलेंसी में हमारे पास आ जाता है कि अपने आउटरमोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए एक एटम ने, एक एलिमेंट ने कितने इलेक्ट्रॉन जो थे वो लूज़ किए यानी कि ज़ाया किए और कितने गेन किए। यहाँ पे एग्जांपल दी गई है मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम इज़ 2 फॉर नॉन मेटल ग्रुप 5 and 7 द वैलेंसी इज़ फाउंड टू बी द नंबर ऑफ़ 8। अब यहाँ पे वैलेंसी उसकी बताई गई है कि क्या उसकी मैग्नीशियम की वैलेंसी है, तो वैलेंसी जो मैग्नीशियम क्या है वो हमारे पास यहाँ पे 8 आ जाएगी। नेक्स्ट है राइटिंग अ फार्मूला यूजिंग वैलेंसी। अब नेक्स्ट हम देखेंगे वैलेंसी को यूज़ करके हम कैसे फार्मूला राइट कर सकते हैं। यू कैन वर्क आउट द फार्मूला ऑफ कंपाउंड नोइंग द वैलेंसी। आप वर्कआउट कर सकते हैं फार्मूला के ऊपर जब आपको वैलेंसी का पता होगा। देयर आर फॉलोइंग स्टेप फॉर फाइंडिंग अ फार्मूला को फाइंड आउट करने के लिए कुछ यहाँ पे स्टेप दिए गए हैं। राइट डाउन द सिम्बल्स इन द सेम ऑर्डर। आप सिंबल लिखेंगे बिल्कुल सेम ऑर्डर में। एज द नेम ऑफ द कंपाउंड, जो हमारे पास कंपाउंड का नेम होगा वो सिंबल लिखेंगे। राइट डाउन द वैलेंसी अंडरनेथ ईच एलिमेंट, और उसके नीचे वैलेंसी लिखेंगे। स्वैप द नंबर अराउंड, नंबर्स को स्वैप करेंगे। वेयर पॉसिबल कैंसल डाउन द नंबर टू गेट द स्मॉलेस्ट होल रेशो इन द नेसेसरी। तो हमारे पास जो इसको गेन रोल आउट करने से जो सेम होंगे उसको हम कट कर देंगे और सिंपल हमारे पास जो है वो फार्मूला आ जाएगा इसका। राइट द केमिकल फार्मूला ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंसी। आपने वैलेंसी की बेस पे इनके केमिकल फार्मूलाज लिखने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट हमारे पास टू वे ऑफ बॉन्ड कैसे बनता है। आयनिक बॉन्डिंग, मेटल atom have only a few outer shell electron and can obtain stable outer shell by losing। मेटल के एटम के ऊपर आउटर शेल इलेक्ट्रॉन जो होता है वो फ्यू चंद होते हैं और स्टेबल होते हैं। नॉन मेटल एटम नीड टू गेन अ स्मॉल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल एटम को स्मॉल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं टू ऑब्टेन अ स्टेबल आउटर मोस्ट शेल, अपने आउटर मोस्ट शेल को स्टेबल करने के लिए। सो अ मेटल एटम ट्रांसफर इज इट्स आउटर शेल टू वन नॉन मेटल। तो नॉन मेटल को ना अपने शेल जो है वो ट्रांसफ़र किए जाते हैं स्टेबल होने के लिए। यहाँ पे वो शेयरिंग करेंगे अपने एटम्स की, अपने इलेक्ट्रॉन्स की, खुद को स्टेबल करने के लिए। नेक्स्ट वन हमारे पास ये है ईच एटम वुड हैव टू बी मोर स्टेबल इफ़ दे हैव कंप्लीट आउटरमोस्ट शेल। एटम अगर अपना शेल कंप्लीट कर लेता है तो वो स्टेबल है, लेकिन अगर वो शेल कंप्लीट नहीं कर पाता तो वो स्टेबल नहीं है। यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल दी गई है कि यहाँ पे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन बताए गए हैं प्रोटॉन, दैन इनको प्लस किया गया है सोडियम के। क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन को प्लस किया है तो हमारे पास ये इनकी वैलेंसीज आ गई हैं। द सोडियम आयन हैज़ 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन सो इट्स चार्ज इज़ 1। ये हमारे पास चार्जेस को फाइंड आउट किया गया कि चार्जेस क्या हैं। पॉजिटिव चार्ज आर कॉल्ड केटाइन एंड द नेगेटिव चार्जेस आर आल्सो कॉल्ड एनाइन। केटाइन और एनाइन में डिफरेंस रखेंगे, केटाइन में पॉजिटिव आएंगे, एनाइन में नेगेटिव आएंगे। नेक्स्ट है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में हमारे पास आ जाएगा सिंपली आयनिक बॉन्ड आर फॉर्म अट्रैक्शन स्टिक आयन टूगेदर। जब हमारे पास आयन जो है वो दूसरे के साथ अट्रैक्ट करेंगे तो इसके नतीजे में जो बॉन्ड बनेगा वो हमारे पास आयनिक बॉन्ड कहलाएगा। नेक्स्ट वन यहाँ पे एग्जांपल दी गई है मैग्नीशियम, कैल्शियम, क्लोरीन, कार्बन। इस तरह से हमारे पास डिफरेंट कंपाउंड्स हैं जिनकी एग्जांपल्स को यहाँ पे डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट नो लेट्स लुक द सोडियम रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन। यहाँ पे बताया गया है किस तरह से सोडियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। नेक्स्ट टॉपिक इज कोवलेंट बॉन्डिंग। कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं। व्हेन टू नॉन मेटल एटम रिएक्ट, जब दो नॉन मेटल एटम रिएक्ट करेंगे दे शेयर अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे बाय ओवरलैपिंग आउटर शेल्स के ओवरलैप करने से। दिस इज़ कॉल्ड द कोवलेंट बॉन्डिंग। ये प्रोसेस जो है वो हमारे पास कोवलेंट बॉन्डिंग कहलाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एटम हैज़ ओनली वन शेल। हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक शेल होता है विद 1 इलेक्ट्रॉन, और इसमें इलेक्ट्रॉन भी सिर्फ एक ही होगा। द शेल कैन होल्ड 2 इलेक्ट्रॉन। एक शेल जो है वो 2
इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करता है। व्हेन टू हाइड्रोजन एटम गेट क्लोज इनफ, जब दो हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के साथ बहुत करीब आते हैं, दे शेल ओवरलैप एंड दे कैन शेयर इलेक्ट्रॉन, तो इनके शेल ओवरलैप करेंगे और इलेक्ट्रॉन्स को ये आपस में शेयर करेंगे। यहाँ पे दिखाया गया है जिस तरह से। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा मीथेन। मीथेन कार्बन हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन। मीथेन के पास मीथेन में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इट नीड टू गेन 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हमें 4 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। हाइड्रोजन हैज़ जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन में बताया गया था कि सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होगा, मीथेन में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। नेक्स्ट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एटम हैज़ 6 आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सो नीड टू शेयर 2 इलेक्ट्रॉन, जो जिसकी वजह से 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करने की ज़रूरत होती है। सो 2 ऑक्सीजन एटम शेयर 2 इलेक्ट्रॉन्स, और 2 ऑक्सीजन एटम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एटम हैज़ 5 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन हैव 5 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन में हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सो इट नीड टू शेयर 3 इलेक्ट्रॉन, तो इसे 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करने की ज़रूरत होगी। 2 नाइट्रोजन एटम हैज़ शेयर 3 इलेक्ट्रॉन। 2 नाइट्रोजन एटम जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा विद फार्मूला N2, और इस तरह से हमारे पास यहाँ पे फार्मूला बन जाएगा N2। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे बताया गया किस तरह से ये आपस में इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेंगे। अमोनिया का यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास वाटर की दिखाया गया है किस तरह से वो शेयर करेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड का। नाउ ओपन योर नोटबुक्स। आप एक्टिविटी कंप्रीहेंशन स्टार्ट कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय नोबल गैसेस। नोबल गैसेस हमारे पास क्या है? नोबल गैसेस आर ग्रुप ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल दैट आर केमिकली इनर्ट। नोबल गैसेस हमारे पास पीरियोडिक टेबल का वो पार्ट है जो इनर्ट होती हैं, मीनिंग दे डू नॉट रेडीली रिएक्ट विद अदर एलिमेंट। ये रेडी नहीं होती किसी भी एलिमेंट के साथ रिएक्ट करने के लिए। एग्जाम्पल में हीलियम आ जाएगा, नियोन एंड आर्गोन। डिफाइन वैलेंसी। वैलेंसी रेफर्स टू द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। वैलेंसी में हमारे पास किसी भी एलिमेंट की वो कैपेसिटी आती है विच इज़ डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन से डिटरमाइन की जा सकती है। ऑफ एन एटम कैन गेन, कि किस तरह से एटम उसे गेन कर सकते हैं, और लूज और शेयर टू फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए किस तरह उसे गेन करेगा, लूज करेगा या शेयर करेगा। नेक्स्ट इज व्हाट इज मेंट बाय आयनिक बॉन्ड। एन आयनिक बॉन्ड इज़ अ टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड दैट फॉर्म बिटवीन 2 एटम। आयनिक बॉन्ड हमारे पास केमिकल बॉन्ड की टाइप है जो 2 एटम के दरमियान में बनता है। व्हेन 1 और मोर इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर, जब 2 में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफ़र किए जाएंगे फ्रॉम एटम टू अनदर, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन आयन्स विद द ऑपोजिट चार्ज। रिजल्ट होगा ये फॉर्मेशन ऑफ आयन का। क्वेश्चन नंबर 4, डिफरेंशिएट बिटवीन केटाइन एंड एनाइन। Cation are positive charge ion that are formed when an atom lose or more electron। cation हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है जब एटम जो है उसे लूज़ करेगा। एग्जांपल में हमारे पास आ जाएगा सोडियम। एनाइंस आर नेगेटिव चार्ज that are formed when an atom gains or 1 और मोर इलेक्ट्रॉन, जब एक एटम जो है वो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को। एग्जांपल में क्लोराइड आ जाएगा या ऑक्साइड आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज मीन बाय कोवलेंट बॉन्ड। अ कोवलेंट बॉन्ड इज अ केमिकल बॉन्ड दैट इन्वॉल्व द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन द एटम, जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज आयंस इज इन एन आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड के अंदर जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं वो हमारे पास कहलाती हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस या इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। नाउ राइट द लॉन्ग आंसर्स। डिफाइन वैलेंसी, डिस्क्राइब इट्स फॉर्मेशन। वैलेंसी इज अ कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी विच इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एटम कैन लूज गेन और शेयर टू फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड, जिसे एटम लूज करेगा शेयर करेगा केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए। द फॉर्मेशन ऑफ वैलेंसी इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द एटम। एटम टेंड्स टू गेन और लूज और शेयर इलेक्ट्रॉन टू अचीव फुल आउटर शेल विच इज़ टिपिकली 8 इलेक्ट्रॉन। दिस इज़ नोन एज ऑक्टेट। जब हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे शेल में तो वो ऑक्टेट कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द केमिकल फार्मूला ऑन द बेस ऑफ वैलेंसी। टू राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड वी नीड टू नो द वैलेंसी। अब केमिकल फार्मूला लिखने के लिए हमें वैलेंसी का पता होना चाहिए। फर्स्ट वन इज़ वाटर। वाटर की यहाँ पर दिया गया हाइड्रोजन हैज़ वैलेंसी 1, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, ऑक्सीजन की 2। देयर फॉर द 2 हाइड्रोजन एंड एटम कंबाइन विद 1 ऑक्सीजन एटम टू फॉर्म H2O। इसी तरह से NaCl
sodium chloride, sodium has valency 1 and the chlorine has valency 1. Therefore sodium atom combine with one chlorine atom to form NaCl. Ammonia, nitrogen has valency 3 and hydrogen has valency 1. Therefore one nitrogen atom combine with 3 hydrogen atom to form NH3. Carbon dioxide, carbon has valency 4 and oxygen has valency 2. Therefore one carbon atom combine with 2 oxygen, therefore 4 carbon atom combine with 2 oxygen atom to form CO2. नेक्स्ट वन हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन हैव वैलेंसी 4 एंड ऑक्सीजन हैज़ वैलेंसी 2. Therefore carbon 4 react with combine with one oxygen atom to form CO. Next question is name certain ionic and covalent bond. ionic bond के नेम यहाँ पर दिए गए हैं सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड कोवलेंट कंपाउंड के हैं वाटर, अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड. पेज नंबर 85 का बुक वर्क के आंसर्स यहाँ पे मौजूद हैं. ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन एटम शेयर 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म डबल कोवलेंट बॉन्ड रिजल्टिंग दी O2 मॉलिक्यूल एंड नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन एटम शेयर 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड. ये हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट है हमारे पास रिकॉल एंड रिस्पॉन्स. यहाँ पे आप देख लीजिए इनके आंसर्स. क्लासीफाई द फॉलोइंग कंपाउंड एज आयनिक और कोवलेंट. इन्हें किस तरह से NaCl जो है वो आयनिक कंपाउंड है, ऑक्सीजन कोवलेंट कंपाउंड है, नाइट्रोजन कोवलेंट कंपाउंड, मैग्नीशियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड है. अब नेक्स्ट पेज नंबर 84 का बुक वर्क यहाँ पे दिया गया है. विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डजंट इन्वॉल्व कोवलेंट बॉन्ड NaCl. A chemical bond formation that involve the complete transfer of electron between atom is ionic bond. Chemical formula of methane is CH4. A group of atoms that are held together by covalent bond is called molecule. Which of the following element has 4 outermost shell of electron? Helium. Next vocabulary review में हमारे पास fill in the blanks. The first answer है electrostatic attraction, second covalent bond and third one is ionic bond. यहाँ की इनकी definitions आप लोग पीछे पढ़ चुके हैं. Next are observe and answer. आपने observe करना और answer देना है. Which one of the फॉलोइंग एलिमेंट बिकम स्टेबल बाय लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन. कौन से स्टेबल होंगे वन इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद? सोडियम. सोडियम इज द करेक्ट आंसर. सोडियम हैज़ वन इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट शेल, सो व्हेन सोडियम लूज इट डजंट इफेक्ट इट. इट्स स्टेबल नोबल गैसेस कॉन्फिगरेशन सिमिलर टू नियोन. इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है वो नियोन से बिल्कुल सिमिलर एक जैसी होगी. देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज सोडियम. तो इसका करेक्ट आंसर जो है हमारे पास वो सोडियम आ जाएगा. ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़.